ये तो हम सब जानते ही हैं कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इसके अलावा क्या कोई ऐसा पेड़ भी है जो वैशाख मास में हमारे कष्टों को हरकर हमें महापुण्य दिला सकता है? इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि कोई ऐसा क्या पेड़ भी है जिसकी पूजा अर्चना की जा सकती है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भजैव्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैवनन्दनन्दनं सुपेच्यगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। कहना ये चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी 84 विभूतियों का जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने एक बात कही है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। क्या हूँ? वृक्षों में पीपल। पीपल को संस्कृत भाषा में अस्वस्थ कहते हैं। पीपल को संस्कृत भाषा में अस्वस्थ कहते हैं। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। धर्म सिंधु, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और लक्ष्मी नारायण संहिता में कहा गया है कि वैशाख मास में पीपल का पेड़ लगाने से, पीपल के वृक्ष का दर्शन करने से, पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने से, उसमें जल चढ़ाने से और पीपल का पूजन और स्पर्श बहुत महत्व रखता है। वैशाख मास ही नहीं, जीवन भर पीपल के पेड़ की सेवा करने से लाभ ही लाभ मिलता है। मैं एक बात बताऊं, कितना भी एंजाइटी से ग्रसित व्यक्ति हो, कितना ही मतलब कि डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति हो, अगर वो पीपल के नीचे बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दे और 3 माला गायत्री रोज नियम से करना शुरू कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं 3 महीने की बात तो जाने दीजिए, 24 दिनों में उसकी एंजाइटी में उसको राहत दिखाई देगी। और जब भी किसी मंत्र सिद्धि की बात आती है तो शास्त्र कहता है कि पहले नाभि बराबर जल में मंत्र का जप करें, उसके बाद पीपल के नीचे करें, उसके बाद शिवालय में करें। तो स्कंद पुराण में पीपल के बारे में कहा गया है, मूले विष्णु स्थितो नित्यम स्कंधे केशव एव च नारायणस्तु सारवासु पत्रेषु भगवान हरि फलाच्युतो न संदेहम सर्वदेवै समन्वय स एव विष्णुरुद्रम एव मूर्तो महात्मभिः सेवितं पुण्यमूलम यस्राश्रय पाप सहस्रहंता भवेन्द्रनाम कामदुधो गुणाढ्यः। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से, पीपल की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु और तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। पीपल का पेड़ सभी पाप ताप का नाश करता है। पीपल के पेड़ में पितर और तीर्थ निवास करते हैं। वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने से 10,000 कुलों का उद्धार हो जाता है। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और करोड़ों करोड़ पापों का नाश होता है। वैशाख मास में पीपल का पेड़ लगाने से और उसकी पूजा करने से श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु पूजन करने के समान ही फल प्राप्त होता है। सभी दुखों का अंत होता है। दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश होता है। बुरे सपना आना बंद हो जाते हैं। चिंताओं से मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा बरसती है। जो लोग हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे जाकर के और तेल का दिया जला करके पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल के नीचे कुछ क्षण बैठ करके पूजा आराधना करते हैं, ऐसे लोगों के घर में कभी विपत्ति और दरिद्रता नहीं आती है। नोट कर लीजिए।
चाहे जितनी बड़ी 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे शनि की महादशा चल रही हो, अगर आप पीपल के नीचे जाकर के दिया जला करके पीपल की परिक्रमा करके पीपल के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर ले रहे हैं तो आप एकदम सुरक्षित हैं। पीपल का पेड़ धन, संतान, सुख, यहां तक आपको बताऊं, अतिशयोक्ति मत मानिएगा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ का आश्रय लेने मात्र से, ये सामान्य वृक्ष नहीं है, ये भगवान साक्षात श्रीहरि विष्णु का ही स्वरूप है। इसीलिए अगर कभी किसी ने अहंकार बस या मूर्खतावश या दुर्भाग्य जिसके सर पे सवार हुआ, उसने यदि पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाया तो मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, लोगों का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए चाहे जितना अपना नुकसान हो जाए, कभी पीपल वृक्ष को नुकसान पहुंचाने की भूल करके भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। 2 चीजें मैंने जीवन में अनुभव की है। एक तो अगर कोई आदमी कुएं को मिट्टी से भर करके और कुएं को खत्म करता है और दूसरा पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाता है, तो भाई ऐसे व्यक्ति के जीवन में सर्वनाश तय है। कोई शक्ति नहीं है कि इन्हें अब बचा ले, क्योंकि एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं है। इसलिए मैं कम से कम अपने सभी दर्शकों से तो चाहूंगा कि आप पीपल के पेड़ का अपने हृदय की तरह सम्मान करें और सुरक्षा करें। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग गया श्राद्ध भी कर चुके हैं, इसके बाद भी उनके कुल के पितर असंतुष्ट हैं, घर में सुख संपदा नहीं आ रही है, घर में शुभ अवसर नहीं हो रहे हैं, विवाह शादियां नहीं हो रही हैं, घर में बीमारियां लगी रहती हैं, घर में उन्नति नहीं हो रही है, नए संतान नहीं पैदा हो रहे हैं, घर में खुशियां नहीं हैं, आप विश्वास करिए, आप सारे उपाय करके थक हार गए होगर, तो आप चिंता मत करिए। 8 पीपल के पेड़ आप लगाइए और उन 8 पीपल के पेड़ों की कम से कम 60 दिनों तक देखरेख करिए, पानी वगैरह की व्यवस्था करिए। जिस दिन वो 8 पीपल के पेड़ चल जाएंगे, माने विकास की तरफ बढ़ जाएंगे, उस दिन आपके सारे पितर स्वर्ग में चले जाएंगे, आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा पितर मुक्ति का एक रास्ता है। 8 पेड़, अगर एक बार में आप 8 पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो 8 साल में 8 पेड़ लगा दीजिए, लेकिन पीपल के 8 पेड़ सार्वजनिक स्थान पर लगाएं जहां उसको कोई नुकसान न पहुंचाए। नदियों के किनारे लगाएं जहां उसको जल की कभी कमी न हो। 8 पीपल के पेड़ लगाने वाला हर प्रकार के पितर दोष से मुक्त हो जाता है, ऐसा मेरी मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी।